यस फ्रेंड, 7 बजने वाले हैं। 7 बजे वाला सत्र शुरू होने वाला है और 1 मिनट। रोज की तरह हम सामूहिक ध्यान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए होते हैं फ्रेंड्स। सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। सभी का पत्री जी ध्यान हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रोज की तरह हम ध्यान करेंगे और पत्री जी के एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि उन्होंने हमें क्या समझाया, उन्होंने क्या स्व अनुभव किया, उसके बारे में हम जानेंगे परमिला अग्रवाल जी के द्वारा। हमारी ये सीनियर मोस्ट मास्टर हैं। वेलकम परमिला जी, आप ध्यान जगत में लेकर जाएं सभी को थैंक और यू थैंक यू इस कंसेप्ट को बताएं। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। फ्रेंड्स, मैं प्रमिला अग्रवाल पीएमसी आसाम से हूँ। सारे ध्यानियों को मेरा आत्मा वंदन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, आज मेरे को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के ऊपर में बोलने के लिए मौका मिला है। फ्रेंड, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पितामह पत्री जी को धन्यवाद। आज उनकी वजह से हमें ये सब मिला है फ्रेंड्स, ये बोलने का मौका मिला। नहीं तो हम तो कौन है बोलने वाले, जो करते हैं पितामह ही कर रहे हैं। हमारे गुरु ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी का एक ही लक्ष्य था फ्रेंड्स, सबको ध्यानी बनाना, शाकाहारी बनाना, वो पिरामिड बनाना और पिरामिड ऊर्जा को महसूस करना। ये उनका एक ही मेन लक्ष्य था। हर एक प्राणी को सब दिन नियम से ध्यान साधना हर एक प्राणी को सब दिन नियम से ध्यान साधना करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हम सबको आत्मवान होकर आत्मज्ञानी बोध होकर सबको जीना है फ्रेंड्स। खुद ध्यान साधना करके महसूस करना है, शाकाहारी बनना है। कोई भी अंधविश्वास में हमें नहीं जीना है। जैसे वैज्ञानिक लोग कोई भी नया आविष्कार करने के लिए खोज में निकल जाते हैं ना फ्रेंड्स, पत्री सर ने भी वैसे ही किया। आनापानसति ध्यान को खुद को जाने पहले सिर्फ श्वासों पे रहकर इसका कितने फायदे हैं, इसके कितने, इससे क्या क्या अच्छा हो सकता है, ये ज्ञान जानने के बाद निकल पड़े 40 साल पहले हर एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने के लिए। इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था फ्रेंड्स, ना किसी से पैसे लेते थे, निशुल्क सेवा करते थे। एक एक को ध्यान सिखाने के लिए गांव गांव जाते थे, हर घर घर जाते थे। बहुत तो ऐसे थे कि उनके घर मुंह के सामने दरवाजा भी बंद कर देते थे, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना फ्रेंड्स। अपना कर्तव्य उन्होंने जारी ही रखा, गर्मी हो चाहे बारिश हो, कभी उन्होंने रोका नहीं अपने आप को। विदेशों में भी लाखों लोगों को ध्यानी बना दिए, शाकाहारी बना दिए। पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड ऊर्जा क्या है? पिरामिड ऊर्जा को भी पत्री सर ने खुद पहले ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान को अनुभव करने के लिए अनुभव किए, पहले खुद अनुभव किए, फिर पिरामिड के अंदर सब्जी रख के देखिए। पहले 1 सप्ताह सब्जी कुछ भी नहीं हुआ। जो इसे बाहर में अपने 2 टमाटर रख देते हैं, अब टमाटर रख के देखिए बाहर में 2 दिन में खराब हो जाता है। वही सब्जी सप्ताह भर पत्री सर ने खुद रख के देखा पिरामिड के अंदर में, सब्जियां खराब नहीं हुई, वैसे फ्रेश रहा। और जब उसकी सब्जी बनाए तो बहुत ही टेस्टी बना वो सब्जी भी फ्रेंड्स। वैसे ही रेजर को भी रख के उन्होंने देखा था। जो रेजर दाढ़ी बनाने से 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाता है फ्रेंड्स, वो रेजर अगर पिरामिड के अंदर रखते हैं तो 15-20 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, वो उससे बढ़िया से दाढ़ी बनता था। तो ये सब पहले पितामह ने एक्सपेरिमेंट करके फिर ये सब चीजों को प्रचार किए हैं फ्रेंड। पिरामिड में ध्यान करने से 3 गुना ऊर्जा मिलता है फ्रेंड्स, ये तो हम सबको पता है। जो भी नए ध्यानी है वो सब भी जानिए फ्रेंड, पिरामिड में जब अपने ध्यान करते हैं तो 3 गुना ऊर्जा ज्यादा मिलता है। एक बार पिरामिड में जरूर जाके ध्यान करके देखना है हम सबको। जिनके भी पास में सुविधा है फ्रेंड्स, जरूर से एक बार जाइए, पिरामिड के अंदर में ध्यान करके देखिए।
और आप पेपर का भी पिरामिड बना के इसको महसूस कर सकते हैं, बना के उसमें भी उतना ही ऊर्जा आता है। मैंने खुद ही बना बना के पहले एक्सपेरिमेंट किया है, बड़ा छोटा हर तरह का बना के अपने घर में आप रख सकते हैं फ्रेंड। हर जगह बेडरूम में, किचन में, फिल्टर के ऊपर कहीं भी रखे उसका ऊर्जा को महसूस करिए आप। जब हम खुद जाके देखेंगे, पिरामिड में जाके ध्यान करेंगे ना फ्रेंड, तभी हमें महसूस होगा उसकी ऊर्जा के बारे में। वो दिन जैसे माधवी मैम ने बताया था, रसगुल्ला कितना मीठा है, जब तक हम लोग नहीं खाएंगे कितना मीठा है पता नहीं चलेगा। रसगुल्ला मीठा है ये तो पता है, पर कितना मीठा है वो नहीं मालूम। जब तक खुद नहीं खाएंगे कितना मीठा है ये नहीं पता चलेगा हमें। तो वैसे ही पिरामिड है फ्रेंड, जब तक पिरामिड में जाके ध्यान नहीं करेंगे, पिरामिड ऊर्जा को आप महसूस नहीं करेंगे। खुद को हर चीज का अनुभव लेना बहुत जरूरी है फ्रेंड। यहाँ मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। दिसंबर करताल महेश्वरा पिरामिड में मैं और मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर गए थे फ्रेंड्स। वहां से ध्यान करके आने के बाद हम दोनों का लाइफ चेंज हो गई। जैसे मेरे हस्बैंड तो ध्यान करते नहीं थे, ध्यान करने के लिए बोलने से बोलते थे तुम ही करो, मुझे मत बोलो, मेरे को नहीं करना है। पर वहां से करके आने के बाद अभी एक दिन भी बंद नहीं हुआ उनका ध्यान। और इतना डीप ध्यान करते हैं वो, 1 घंटा करते हैं सुबह सुबह, पर पूरा डीप ध्यान में चले जाते हैं फिर। और उनकी सारी मेडिसिन भी छूट गई है, कोई मेडिसिन अभी नहीं खा रहे। प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल था उनका, थायराइड था, सब ठीक हो गया है। ये है फ्रेंड पिरामिड ऊर्जा। इसलिए आप सब जरूर से प्लीज जाइए, एक बार अनुभव करके आइए पिरामिड ऊर्जा। हमें शाकाहारी क्यों बनना चाहिए? अपनी स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी की हत्या करने का हमें कोई हक नहीं है फ्रेंड। जैसे इंसान का परिवार होता है, वैसे ही जानवर का भी परिवार हो, पशु पक्षी का भी परिवार होता है फ्रेंड। जैसे कि बकरी माँ और बच्चा दोनों साथ रहते हैं। बच्चा को मारता, जब बच्चे को मारते हैं तो माँ रोती है कि मेरा बच्चा का भी हत्या हो जाएगा। जब माँ को मारने के लिए कोई आता है तो बच्चा रोता है, डर जाता है वो कि अभी मेरी माँ की हत्या हो जाएगी। वो जो डर और पीड़ा पशु के अंदर था फ्रेंड, उसी को जब हम खाते हैं तो अपने अंदर में क्या जाता है? वही डर ही तो अपने अंदर में जाता है, वही डर और पीड़ा जो पशु के अंदर में था, जब खाते हैं तो वही भावना अपने अंदर में भी जाता है। तभी तो हम सब एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं फ्रेंड। नफरत एक दूसरे के प्रति ज्यादा हो गई है, एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं, निर्दयी हो गए हैं। पत्री सर की जय हो, जय हो। लाखों लोगों को शाकाहारी बना दिए हैं फ्रेंड पत्री सर ने। और ये ध्यान साधना करने से तो हम सब में भी परिवर्तन आ रही है, अच्छाई की ओर हम जा रहे हैं। तो हमें भी ये महसूस होने लगा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। 2016 तक पिरामिड ध्यान जगत बना, 2020 में अहिंसा शाकाहारी जगत बना। आज लाखों लोग पिरामिड मास्टर बना दिए हैं, पता है, आज लाखों लोगों को पिरामिड मास्टर बना दिए हैं पत्री सर ने फ्रेंड। ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सब पिरामिड मास्टर दिल से, खुशी से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। इसे पूरा करने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बना है। सेवा क्या है, माधवी मैम से सीखना चाहिए फ्रेंड्स। हैदराबाद करताल पिरामिड में दिसंबर में जाके देखिए, उनके चेहरे में खुशी हर पल रहता है, दिल से शांति से और खुशी से सब काम करती हैं। उनको दे मैं जब करताल जाके आई तब मेरे को भी समझ में आया कि सेवा क्या होता है। वो माधवी मैम से सीखना चाहिए फ्रेंड। और रिंकू जी सब कोई गए हुए थे, उनका टीम को देख के भी मैंने बहुत कुछ सीखा वहां जाके। अब आते हैं शक्ति एनर्जी के ऊपर में फ्रेंड्स। सर्वस्वम प्राणशक्तिमय, ये तो हर जगह व्याप्त है। एनर्जी जो चारों तरफ रहता है फ्रेंड, अपने को पता ही नहीं चलता है, अपने चारों तरफ ये शक्ति, ये एनर्जी रहता है। हम इसे कभी महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। ध्यान साधना में आने के बाद ये एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं।
एनर्जी क्या है समझ में आया हमें। ये आनापानासती ध्यान में जब अपने आंखें बंद करके श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं, तभी ये विश्व ऊर्जा प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, अपने अंदर प्रवेश करती है फ्रेंड। अपने अंदर 2,72,000 नाड़ियां हैं। इसके अंदर जब शक्ति प्रवाहित होती है, धीरे धीरे अपना अंदर की सफाई होती रहती है, ब्लॉकेज खुलने लगती है, तभी हम स्वस्थ होने लगते हैं फ्रेंड, बगैर दवाई के। जब ये ध्यान साधना करते रहेंगे फ्रेंड्स अपने, तो अपने अंदर जब विश्व ऊर्जा प्रवाहित होती है, अपने ब्लॉकेज खुलते जाता है, तभी अपनी बीमारियां ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कोई दवाई की हमें जरूरत ही नहीं है। आज 2 साल से मैंने भी कोई दवाई नहीं खाया है फ्रेंड्स। जब ये शक्ति अपने अंदर प्रवेश करती फ्रेंड, इसे प्राणमय कोश कहते हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर भी बनता है। जितना ज्यादा ध्यान साधना करेंगे उतनी जल्दी स्वस्थ होते जाएंगे। कमती देर थोड़ा देर करेंगे ध्यान तो छोटी छोटी बीमारियां ठीक होगी, ज्यादा देर ध्यान करेंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होगी। 1.5 साल हो गया मेरे को ध्यान करते हुए फ्रेंड्स। मेरा 3 बीमारी ठीक हो चुकी है। ये मेरा खुद की अनुभव है, मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको, कॉन्फिडेंसली और भी बता पा रही हूँ। मेरे तो पहले घुटने में मोड़ नहीं पाती थी, लेगिंग्स पहनने में भी प्रॉब्लम होती थी। अब मैं आराम से आलती फालती मार के बैठ सकती हूँ घंटों फ्रेंड। ये है ध्यान का चमत्कार। ये ध्यान साधना जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी अपनी उन्नति होगी। 3 घंटा करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है फ्रेंड। पूर्णिमा ध्यान है, जब ग्रहण पड़ता है उसी समय भी ध्यान करना चाहिए। अमावस्या को, पूर्णिमा को ध्यान तो जरूर से करिए। बाकी दिन भले ही कोई दिन आपका कोई कारण से छूट जाए, ऐसे तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन भी ध्यान नहीं करते हैं तो ऐसे लगता है क्या रह गया है, क्या काम रह गया है। बिना खाए रह सकते हैं, पर बिना ध्यान करे मैं तो नहीं रह सकती हूँ फ्रेंड्स। आज भी मैं 3 बजे उठ के सुबह पहले ध्यान करी हूँ, 2 घंटा। फिर ध्यान बिना ऐसे लगता है कि अधूरा है जीवन। शक्ति के बाद आते हैं अपने चेतना में फ्रेंड्स। लगातार ध्यान साधना से जब हम आत्मवान हो जाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है और ना ही मन है, एक आत्मा है। आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर रहता है। ये तो गीता में भी अपने को पता है फ्रेंड, जब गीता पढ़ते हैं तो आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा अमर रहता है। ये ध्यान साधना से हमें आत्मा से परमात्मा बनने की चेतना मिलती है। जब चेतना बढ़ती है तभी हम संतोष, शांति और सुखी जीवन बिताते हैं फ्रेंड, और ये सबको महसूस भी करते हैं। ये सब ध्यान साधना से ही मिलेगी। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे अपने मन में शांति आएगी, संतुष्टि आएगी। अच्छा बुरा क्या है हमें ये सोच समझने की शक्ति भी मिलती है फ्रेंड। कैसी भी परिस्थिति आए हम उसको शांति से हैंडल कर सकते हैं। जीवन में तो परिस्थितियां आती रहती है, जितनी भी परिस्थिति आएगी, अच्छा आए चाहे बुरा आए, हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अपनी चेतना जाग जाती है फ्रेंड ध्यान के माध्यम से। हमें कोई कुछ बोलता है तो भी उसका कुछ असर नहीं होता है। कोई अपना अगर बुराई करता है, मैं तो उसको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि अपना खुद का ही कर्मा रिलीज होता है फ्रेंड्स। अब मन में दुख नहीं होता है, कोई अगर कुछ बुराई करता है, कोई कुछ गुस्सा भी कर देता है तो, क्योंकि अपनी चेतना चेतना शक्ति बढ़ चुकी है फ्रेंड ध्यान करते हुए। इसीलिए ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए फ्रेंड। अच्छा बुरा समझ में आता है। अपने को किसी की बातों में भी अपने नहीं बहकेंगे। कोई कुछ बोल देता है कि हाँ चलो ऐसे कर ले, अगर सही है तभी करेंगे, अपने आगे बढ़ेंगे। शक्ति चेतना के शक्ति चेतना के बाद आते हैं अभी हम फ्रेंड्स ज्ञान की ओर। रेगुलर आनापानासती ध्यान साधना से शक्ति मिलती है। जब मन एकांत हो जाता है तो चेतना भी जागरूक होता है, तभी अपनी ज्ञान चक्षु खुलती है फ्रेंड। ज्ञान के बिना ध्यान के बिना ज्ञान अधूरी है। ज्यादा ध्यान साधना करके जब अपने अंदर की गहराई में जाएंगे, तभी सारी सच्चाई अपने सामने आएगी।
ज्यादा ज्ञान पाने के लिए अपने को अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी होगी फ्रेंड्स। पत्री सर का लिखा हुआ किताब भी बहुत सारी है, दूसरे गुरुओं का भी किताब है, उसको भी पढ़िए, अनुभव को, अपने आप को अनुभव करिए। सबका अनुभव हमें जानना चाहिए फ्रेंड। पत्री सर खुद बहुत किताब पढ़ते थे और पढ़ने के लिए प्रेरणा करते थे। पत्री सर का लिखा हुआ तुलसी दल जरूर से पढ़िएगा फ्रेंड्स। उसमें 2 तुलसी के पत्ते का सिंबल है, एक ध्यान और एक ज्ञान। वो 2 पत्ते अपने को जताता है कि एक ध्यान और एक ज्ञान। ध्यान साधना करने के बाद ही हम सबको किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने को, तभी हम किताब के ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे फ्रेंड्स। जब तक अपने ध्यान नहीं करेंगे, अपने ज्ञान में उन्नति भी नहीं होती है। ध्यान से जीवन परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड, चेतना ऊपर उठती है, तभी अपने अंदर ज्ञान की ज्योत भी जागृत होता है। एक बार में किताब सारी समझ में तो नहीं आती है, इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक समझ में नहीं आए ना, उसको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती है किताबें। जो सही है, जब अपनी किताब पढ़ते हैं ना फ्रेंड, जो सही है उसे ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और जब तक पूरी समझ में न आए तो उसको अब बार बार पढ़ पढ़ के अपने आप को महसूस करिए, अनुभव करिए। और जो किताब पढ़ नहीं सकते ना फ्रेंड, और कोई समय भी नहीं निकाल पाता है पढ़ने के लिए, तो उनको ऑडियो वो सब ना, ऑडियो स्वाध्याय हम सब सुन सकते हैं। और ये तो हम सब काम करते करते भी सुन सकते हैं, ईयरफोन कान में लगा के। मैं तो दिन भर आजकल यही करती हूँ, कान में ईयरफोन लगा लेती हूँ और गार्डनिंग करते हुए, खाना बनाते हुए सारा दिन मैं ऑडियो स्वाध्याय ये सब सुनती रहती हूँ। अभी अपना जितना डेली का जो हो रहा है अभी सेशन यूट्यूब पर, मैं सारा दिन यही सुनती रहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। ये तो हम सब कर ही सकते हैं, काम करते करते कानों में ईयरफोन, कहीं जर्नी में भी जा रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा भी टाइम वेस्टेज करने का मन नहीं करता है। ऐसे लगता है कि कोई फालतू बातें करें, इसको फोन लगाएं, उसको फोन लगाएं, इससे अच्छा से 2 ज्ञान की बातें ही सुने, क्यों समय खराब करें। मेरा तो सारा दिन यही पीछा रहता है, कान में लगा हुआ ही रहता है। अपो दीपो भव फ्रेंड्स। शक्ति, चेतना, ज्ञान को अनुभव करने के बाद ये तो समझ में आ ही गया है, अपना दीपक खुद को जलाना है ना फ्रेंड। ये तो बुद्ध जी का सिद्धांत था, अपो दीपो भव। ये हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का भी सिद्धांत है फ्रेंड्स। जो हमारा साथ हो रहा है उसका कारण तो हम खुद ही हैं, अपनी कर्म, अपनी सोच की वजह से। अपने क्या करते हैं दूसरों पे ही डाल देते हैं हरदम। कुछ भी अपने साथ होता है उसके लिए हुआ। वो बोल दिया तो मेरे लिए, इसीलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। वो अगर नहीं जाता मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता। हर चीज के लिए देखिएगा, अपने दूसरों पे डाल देते हैं हर प्रॉब्लम को। अपने साथ दुख भी, अपनी खुद की वजह से दुख भी आता है, और सुख भी तो अपनी खुद की वजह से ही आता है ना फ्रेंड्स। और कोई ध्यान करने से जैसे अपनी कोई उन्नति नहीं होगी, ना उसी कोई ऊर्जा मिलेगा, अपने को खुद को ही करना है। अगर मुझे जैसे भूख लगी है, तो कोई दूसरा खाने से तो मेरा पेट नहीं भरेगा ना, वैसे ही है ये ध्यान भी। अगर मेरा घर में अंधेरा है तो मुझे ही जाके स्विच ऑन करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके ऑन नहीं कर सकता फ्रेंड। हम जो पहले कर्म कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अगर हम बुरा कर सकते हैं तो अच्छा भी हम ही को करना होगा। और हम कर सकते हैं फ्रेंड, जब बुरा कर सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, तो अच्छा भी कर सकते हैं। ये ज्ञान ध्यान की चेतना से हम अपनी सोच को सही कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस ध्यान साधना ज्यादा से ज्यादा करना है। हमारे गुरु पत्री सर ने तो हमें अपने अंदर की दीपक को जला दिया है, बस उसे हमें जला के रखना है। और ये होगा ध्यान से ही होगा फ्रेंड। अपो दीपो भव। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, अपने वो दीपक को जला के रखेंगे अपने अंदर में। धन्यवाद, धन्यवाद फ्रेंड। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ शेयर करना है फ्रेंड, किसी को कुछ
बोलना है तो माधवी मैम भी हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे वो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैम। वंडरफुल प्रमिला जी, सुपर, आपने अच्छे से समझाया व्हाट इज पीएस थैंक सिस्टम। यू मैम। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी सिर्फ यही बोलते हैं, एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम एंड बी अ लाइट इनटू योर ओन सेल्फ एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ। उसी के लिए पत्री सर ने 40 साल पहले अपना स्टार्टअप किया है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से। पहले बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र के नाम से करनौल में शुरू हुआ था, क्योंकि बुद्धा का जो आनापानासति मेडिटेशन है उसको अडेप्ट किया था। फिर बाद में सोचे पत्री सर ने सिर्फ ये एक लिमिट नहीं करना है, बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र, केंद्र का मतलब एक जगह पे हो जाता है, ये मूवमेंट है, ये कहीं रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आज आज मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हैं, आगे जाके अपने बच्चे भी चलेंगे, उनके उनके भी बच्चे, इसी रास्ते में चलना है, यही सत्य है। इट्स ए मूवमेंट, इट्स नेवर एंडिंग। मूवमेंट का मतलब है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसलिए अपन सबको आनापानासति के साथ जुड़ के रहना है। कि पहले जो बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र का नाम से जो शुरू हुआ, उसके बाद में सर ने सोचा है कि ये एक जगह के लिए परिमित नहीं है, एक के लिए परिमित नहीं है, और यहाँ पर कोई गुरु परंपरा है ही नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है और कोई भी मास्टर नहीं है, कोई पीठाधिपति नहीं है, कोई भी नहीं है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में। आज आपने ध्यान सीखा है, कल से आप ध्यान सिखा सकते हैं। उसमें आपको ए का फायदा हुआ, आप ए का फायदा के बारे में दूसरों को बोलते हैं, बी का फायदा हुआ तो बी का फायदा के बारे में लोगों को बोलते हैं। क्योंकि आम आदमी तक ध्यान पहुंचाना उनका लक्ष्य था, पत्री जी का लक्ष्य था, पंडितों के लिए नहीं है। पंडित का मतलब क्या है? मणिपूरक चक्र है, मणिपूरक चक्र में बैठ के क्या करते हैं? बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारे पुस्तकों का ज्ञान होता है, बहुत सारे भगवद गीता का नॉलेज होता है, बहुत सारे रामायण के बारे में पता चलता है, मगर जब उसको आचरण करने का आता है वहां पर नहीं होता है दोस्तों। अगर जो ध्यान करता है उसके पास विजडम नहीं हो, मतलब उसके पास पुस्तकों का नॉलेज नहीं रहता, मगर उसके पास कॉमन सेंस होता है। उसको क्या करना चाहिए तुरंत, इस समय में क्या करना चाहिए, कौन सा समय में क्या करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट हर समय ध्यान सिखाते हैं लोगों को, ध्यान के बारे में सिखाते नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन करते हैं। जिसको जहां तक जाना है, जिसका मंजिल वहां जहां तक है वहां तक पहुंच ही जाएंगे अपन लोग तो। दिस इज द ट्रूथ माय डियर फ्रेंड्स। आप प्रमिला जी, आपने बहुत अच्छा से प्रयास किया, थैंक यू अपना मैम। बहुत अच्छे से प्रयास किया। एंड एवरीबडी, ऑल कोलकाता पिरामिड दल टीम एंड एवरीबडी इज वर्किंग वेरी वेल। एंड अपना लक्ष्य एक ही है दोस्तों। पत्री सर ने अलग अलग विंग बनाया है मूवमेंट में। इस विंग का काम है कि पत्री सर का जो मैसेज है उसको वर्ल्ड में हर जगह सुनाना है। क्योंकि सर क्यों बोलते थे, किस लिए बोलते थे पता नहीं, आप ही कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा, हाँ आप सब कुछ करते हैं। मेरे साथ उनके बात ऐसे होते थे, मैं बोलते थे मैं क्यों, मैं कौन हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, अपन सब एक माध्यम है। क्योंकि सही मैं में वो कुछ नहीं है, ये मैं में भी वही है जो पत्री जी है। जी। पत्री जी एनर्जी है, पत्री जी का एनर्जी प्रमिला जी के पास भी है, रिंकू जी के पास भी है, सीमा के पास भी, यहाँ जितने भी लोग मौजूद है, जो लोग सही सही। मौजूद भी नहीं है, उनका जो आखिरी मैसेज एक बार फिर से रिपीट करने से अपने को समझ में आ जाता है। पत्री सर लास्ट मैसेज ऑन गुरु पूर्णिमा सदानंद स्वामी जी के बारे में, उनका गुरु के बारे में, इफ वी हैव फेथ और नॉट, इफ वी आर सीन और नॉट, एंड इज ऑलवेज विथ अस, इज आवर गॉड, लाइक दैट। अगर उनका गुरु ने उतना कर सकते तो अपना, अपन जिसको गुरु मानते हैं, अपन जिसको भगवान मानते हैं, वो तो अपने साथ ही है, अपने को चलाने वाला है। ये मूवमेंट चलते रहेगा, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के लिए एंड नहीं है। इस धरती पे आखिरी मनुष्य जब तक ध्यान ही नहीं बनेगा, पत्री सर का ऊर्जा तो नहीं जाएगा, पत्री जी का कॉन्शियसनेस नहीं जाएगा, उनका विजडम नहीं जाएगा, उसका एनर्जी नहीं जाएगा, सबको अपने आप के गुरु बना के ही छोड़ेंगे उनका ऊर्जा ने। पर सब लोग अपन माध्यम मानेंगे, अपने जितने भी लोग हैं, और आगे भी लोग जुड़ते रहेंगे, ये मूवमेंट आगे बढ़ते रहेगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल।
मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। पितामह पत्री जी का ये सबसे अच्छा लगता है कि अपने आप को कभी उन्होंने गुरु मैं हूँ बोल के कभी भी नहीं Yes. जताए, और Yes. कभी भी अपनी स्थान को खुद नहीं बैठते थे, दूसरों को बिठा के। मैंने एक फोटो में भी देखा, रविशंकर जी को अपना स्थान देके खुद साइड में प्लास्टिक चेयर में बैठ गए हैं। कभी उन्होंने कोई भी चेयर में, आज जैसे अपने इतने जगह जाते हैं संस्था में, कोई भागवत कथा भी सुनने जाते हैं, देखिएगा गुरु का कितना ज्यादा रहता है। आप उनका पाँव छुएंगे, मैंने उनको छू नहीं सकते। उनका कपड़ा भी कोई धोने के लिए दूसरा आदमी आता है, उनका खाना बनाने के लिए भी कि उनके साथ साथ उनका एक चेला चलते रहते खाना बनाने को। यहाँ तो पत्री सर खुद खाना बना के सबको खिलाते हैं, और एकदम सिंपल साधारण चेयर में बैठ के, और इतना पीसफुल रहते हैं। कभी अपने आप को गुरु भी नहीं दिखाया उन्होंने, और गुरु शिष्य का परंपरा नहीं है। एक दिन ध्यान करके भी मास्टर बना दिया आज हम सबको। वो चीज बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सोचती थी पत्री सर मेरे को क्यों अच्छे लगते हैं, मैं हरदम यही सोचती थी। एक दिन रात को मेरे दिमाग में आया, पत्री सर इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं, इतने सिंपल साधारण। आज जैसे अपने देखिए कोई कोई खाना बनाते, एकदम सिंपल खाना भी बनाते, कितना टेस्टी होता है बगैर मसाले के। वैसे हमारे पत्री सर है, बिना कोई भी तड़का फड़का नहीं है उनका, एकदम सिंपल साधारण है। कोई चीज में तड़का लगाते नहीं है, जो बोलते हैं क्लियर कट बोलते हैं। ये चीज बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। मैं सबको यही बोलती हूँ। मैं तो इतनी जगह जाती थी, बाप रे, इतना आडंबर स्टेज में तो आप देखिए लाखों रुपया खर्च होता है स्टेज सजाने में। और पत्री सर का जहाँ भी प्रोग्राम होता है सिंपल साधारण, वो चीज अच्छा लगता है। लाखों रुपया स्टेज में खर्च करते हैं, इससे अच्छा कोई गरीब को दे दे, कोई अच्छे सस्ता में लगाना चाहिए वो पैसे, पर नहीं। थैंक यू फ्रेंड। Yes, थैंक यू। Yeah, थैंक यू। माधवी मैम ने बहुत अच्छे से बताया, और परमिला अग्रवाल जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये मूवमेंट क्या है और ये मूवमेंट का मेन मोटो क्या है। हर घर में ध्यान पहुंचाना, जो मोटो ये पत्री सर का था, वही मोटो आगे उनके जो इंफॉर्मेशन जिनको मिली है उनका मोटो भी वही है कि हर घर में ध्यान जाए, नर से नारायण की स्थिति में सभी ही पहुंच जाए। बस यही मोटो लेकर सभी आगे बढ़ रहे हैं, और इस ध्यान जगत में हम सभी आगे बढ़ेंगे। और जितनी इंफॉर्मेशन हमें पत्री सर ने दी है, और दूसरी किताबों में जो इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ के एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और स्व अनुभव करने के बाद एक दूसरे से जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसी से स्व अनुभूति करने के बाद हम जब दूसरों को बताते हैं, तो दूसरे भी स्व अनुभूति करते हैं, और स्व अनुभूति करने से ही हम इसके साथ जुड़ते हैं फ्रेंड्स। तो सभी अपने अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। पत्री सर भी ये चीज के लिए हमेशा बोले हैं कि एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, जो आपने अनुभव किया उसे बताएं, उसे अपने अंदर लेके मत चले जाइएगा। जितना भी एक्सपीरियंस आपने लिया है, स्व अनुभव किया है, स्व आत्म अनुभूति की है, उसे जरूर बताइए, ताकि ये मूवमेंट जो है आगे ही आगे तभी बढ़ पाएगी। ये मूवमेंट पहले बुद्धा की क्यों प्रचार बंद हो गया, 2500 साल पहले क्यों बंद हो गया ये, फिर दोबारा अभी पत्री सर ने दोबारा इसको स्टार्टअप किया, क्योंकि वो उन्होंने स्व अनुभव किया, फिर किताबें पढ़ी, फिर वो इंफॉर्मेशन सबको बताई। अगर वो नहीं बताते, क्या सबके पास पहुंच पाता? कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इतना सरल है। हम इतना अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, सरल से नहीं जीना चाहते, कॉम्प्लेक्स करते करते अपने जीवन को कठिन बना लेते हैं, हर कार्य को कठिन बना लेते हैं। लेकिन एकदम सरल जो चीजें हैं, जितनी हम सरल में रहते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सरलता में ही समय की बचत, और अपने विचार भी सरल, एकदम सरल, जो अंदर है वही बाहर, जब ये रखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सरल सादा जीवन, ऐसा ही जीते हुए हमको आगे निकलना है। पत्री सर ये हमारे मोटो रहे हैं, लक्ष्य रहे हैं, कि उन्होंने जैसा जीवन जिया है बहुत अच्छा जीवन जीकर गए हैं, और सब एक एक इंसान को
इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए पूरा पूरा उन्होंने अपना समय दिया है। हम लोगों को भी यही कार्य करना है फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पिरामिड स्पिरिचुअल्स, इन्होंने जो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट के बारे में, जो टॉपिक है हमारा। एक्चुअली पिरामिड क्यों सर ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट नाम रखा, माधवी मैम ने भी और भी क्लियर कर दिया कि पहले क्या नाम था और किस तरह से नाम चेंज हुआ, क्यों मूवमेंट रखा गया केंद्र से। तो सर जो भी सोचते थे हमेशा बहुत दूर की सोचते थे, एंड उन्होंने बहुत हटकर जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत, यहाँ पे जब भी मैं जब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़ी तो यही लगता था क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है, पूछते थे हम मास्टर्स से, तो वो हमेशा यही कहते थे यहाँ कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। तो बोलते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है तो आप तोड़ोगे किसे? तो सही। फ्रेंड्स कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है यहाँ पे स्व इच्छा से, जो स्व इच्छा फ्री विल अपो दीपो भवा, स्व इच्छा से सारे मास्टर्स आगे आते हैं, ध्यान करते हैं, अनुभव पाते हैं अपने जीवन में, लोगों को जब अनुभव पाते हैं तो सभी को बताते हैं और स्व इच्छा से अपनी मर्जी से यहाँ पर आकर सेवा का कार्य करते हैं। यहाँ किसी को दबाव नहीं डाला जाता, कोई प्रेशर नहीं। एंड फ्रेंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हर अपने फ्री विल से हर स्टेट में काम किया जाता है। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं है कि आपको किसी को जवाब देना पड़ेगा। इवन यहाँ तक कि पत्री सर को भी जब हम पूछते थे सर कैसे करना है, अब हमें गाइड करिए, या जो सर बोलते थे आपकी अपनी मर्जी जैसे आपको करना है। और सर कभी ये नहीं बोलते थे, कहते थे कि आपको मुझे जवाब देना होगा या मुझे बताना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। सबकी अपनी मर्जी से यहाँ पे हम सेवा का कार्य करते हैं। तो और सर के बारे में हम जितना कम कहे उतना ही कम है। वो गुरु किस तरह से होना चाहिए, गुरु एक ट्रू गुरु, वो साक्षात, उन्होंने साक्षात रूप थे वो, उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखना। वो कभी बोलते नहीं थे, एक्शन बोलते ना, एक्शन हमारा जो एक्शन होता है वही बात करता है। तो उनके एक्शन से ही, उनकी एक्शंस जो होती थी वही बातें करती थी कि हमें कैसा होना चाहिए। उनको देखकर ऑब्जर्व करके ही हम सीखते थे। कभी वो हमें कहते नहीं थे कि आपको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन देखकर ऑब्जर्व करके हम सीखते थे उनको। तो हमें ट्रू गुरु के रूप में एक बोलते हैं आदर्श गुरु या ट्रू गुरु, तो सिर्फ मैंने जो देखा अपने जीवन में ब्रह्मऋषि पत्री जी को ही देखा पाया है।